नमस्कार दोस्तों। आज सुल्तानपुर की जैसे बार बार वीडियो बना रहे थे कूड़े की नाली साफ़ के लिए कि नाली की सफाई बार बार करवाएं। एडीएम सर के पास गए थे कई बार, डीसी सर को भी कहा उसकी सफाई के लिए, नगर परिषद को कई बार कह चुके हैं। इसके उपलक्ष्य में कई बार मेल भी की। तो आप देख सकते हैं हमारे सुल्तानपुर की नालियों के हाल। हाल देख रहे हैं। ये सर को जब हमने बार बार कंप्लेंट की तो एडीएम सर ने एक बार सुना भी। तो ये नालियों की कंप्लेंट सुनने के बाद में इन्होंने कहा कि कूड़ा निकलवाएं। वो कूड़े वाले यहाँ पे आए, मात्र एक दुकान की सफाई की उन्होंने। एक दुकान की सफाई करने के बाद कूड़ा निकाल कर, ये देखेंगे, निकाल के यहाँ पर बिछा गए थे सारा। इन्होंने बोरियों में सारा कूड़ा निकाला, बोरियों में कूड़ा निकाल कर यहाँ पे ये डंपिंग कर गए हैं। और आप डंपिंग की साइड देखेंगे, यहाँ पे जो नालियों के हालात मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, जो यहाँ पे ये हालात इन्होंने बना रखे हैं, बीमारी का घर जो बना रखा है, ये सारी डंपिंग करके यहाँ पे कूड़ा सारा का सारा यहाँ पे सजा कर दिए हैं। तो आप देखें, ये जो कूड़ा है, ये बीमारी का जो घर बना रखा है, इसकी वजह से पूरे सुल्तानपुर में यहाँ पे बहुत बुरे हालात और गंदी स्मेल, जिससे लोग यहाँ पे बीमार हो रहे हैं। और मैं बार बार इनसे प्रार्थना करता था, बार बार इनको मेल डालता रहा कि यहाँ पे आकर इस कूड़े की सफाई की व्यवस्था जो वो करवाएं। अभी 1 तारीख को जो इन्होंने सफाई स्वच्छता अभियान जो चलाया था, वहाँ पे इन्होंने कूड़ा उठाया और ये आश्वासन दिया, डीसी सर भी कह के गए और नगर परिषद वालों ने भी कहा कि यहाँ से जितना भी कूड़ा ये बहुत जल्द उठवाया जाएगा। तो आप ये देखें, 1 तारीख से आज 4 तारीख तक ना तो इनका कोई नगर परिषद का यहाँ पे कोई आया है, ना ही इस डंपिंग को कोई उठा पाया है। तो मैं बार बार अनुरोध करूँगा, आग्रह करूँगा कि इस डंपिंग को यहाँ से उठवाया जाए। जो गंदी यहाँ पे स्मेल डाल के बैठे हुए हैं यहाँ पे, और जो यहाँ पे बिछा गए थे, ये सारा का सारा यहाँ पे कूड़ा, इसकी सफाई करवाई जाए। तो आप ये देखेंगे नाली में परली साइड जो इन्होंने डंपिंग का यहाँ पे नाली की सफाई करवाई थी, वो सारा कूड़ा नाली से एक तरफ करके करवा दिया गया। ये नाली का यहाँ पे देखें आप, 1.5 साल नाली को बने हुए हो गया, 1.5 साल। ये जून महीने में काम चला था, जून महीने के बाद में नाली आज दिन तक कभी भी पूरी नाली सफाई नहीं करवाई गई। यहाँ पे सफाई के नाम पर जो ये खेल खेला जा रहा है, यहाँ पे देखिए पूरी सारी नाली पूरी की पूरी यहाँ पे गंदी पाई जा रही है और पूरी नाली भर चुकी है। ये 1 फुट के करीब नाली जो है यहाँ पे भराई, 1 फुट से ज़्यादा यहाँ की भराई जो हो चुकी है। अच्छा, ये ऊपर वाले भी कुछ कह रहे हैं, ऊपर बुला रहे हैं, आएंगे ऊपर, क्या कह रहे हैं देखेंगे। जी, हिलवुड बेकरी के ओनर हैं जिन्होंने आवाज़ मारी है कि सफाई के चलते इन्हें भी काफ़ी दिक्कत यहाँ पे पहले भी महसूस हो रही थी। पहले भी कह रहे थे कि सफाई वाले जो है यहाँ पे कुछ कूड़े का वो बता रहे थे कि कूड़ा नहीं उठाने आते। तो इनसे भी पता करेंगे कि कूड़े का यहाँ पे क्या है, कूड़े का इशू है इनके साथ में, और कूड़े के लिए क्या इन्होंने कहा था कूड़े वालों को। जी, जो यहाँ पे नगर परिषद की गाड़ी सूखा कूड़ा गीला कूड़ा करके आती थी, उनसे इनकी एक दिन बात चल रही थी और वो बड़े गुस्से में कह रहे थे कि अलग करके आप, जब इन्होंने अलग करके दिया उसके बाद वो उठाने नहीं आ रहे। उसके बाद में पूछेंगे हिलवुड के ओनर धीरज यहाँ पे जो भाई बैठे हैं उनसे। जी, सबसे पहले सभी का नमस्कार है। और भाई सभी के नमस्कार है। और सबसे पहले हम प्रशांत भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो प्रशासन का काम है, ये खुद एक अकेला बंदा पूरी जिम्मेवारी लेके बैठा है। तो सफाई की अगर बात करें तो मैं एक बेकरी चलाता हूँ। आपको पता है कि जहाँ पे फूड रहता है वहाँ पे बिल्कुल सफाई का जो है ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन आप यकीन मानिए, एक बार सबसे पहले मैं अपने किचन का हाल दिखाना चाहता हूँ प्रशासन को भी, और फूड वाले जो है और हमारे जो कमेटी वाले हैं उन्हें भी। एक बार सबसे पहले हमारे किचन में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत ही खास दिन में। आप ये इस दरवाजे को पकड़िए जरा, ये देख सकते हैं एक बेकरी में एक फूड जहाँ पे कुछ बनता है, कोई सामान बनता है, वहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर फूड डिपार्टमेंट जो है अगर यहाँ पे चेकिंग करने आएगा, लगभग मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, लगभग 50,000 का मुझे चलान भरना पड़ेगा। अगर मैं इस कूड़े को बाहर फेंकता हूँ अगर किसी नाली में, तो कमेटी या प्रशासन मुझे फिर से चलान वहाँ पे भरना पड़ेगा। अब मैं प्रशासन और कमेटी वाले से पूछना चाहता हूँ कि इस कूड़े का मैं क्या करूँ।
अगर फूड इंस्पेक्शन वाले अगर मुझे यहाँ पे अगर रेड ही डालते हैं अगर मेरे ऊपर, तो 50,000 का यहाँ पे मेरा चालान होगा। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ, ये देख सकते हैं आप भाई, ये देखिए डस्टबिन सारे के सारे भरे हैं, ये देखिए ये सारे के सारे, और ये देखो किस तरह से हम लोगों ने ये पॉलीथीन में से, और इतनी बदबू आ रही है भाई साहब। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं बाहर फेंकूँ या इसको यहीं पे रहने दूँ? मैं तो बहुत परेशान हूँ। और ये तो मेरा एक किचन है, जो मेरा दूसरा वाला किचन है, वहाँ पे भी इसी तरह से ढेर लगा है। दूसरे को भी किचन को दिखाएंगे, जैसा कि ये कह रहे हैं इनका एक और किचन है, वहाँ पे भी चलेंगे और वहाँ के भी सफाई की व्यवस्था आपको बताएंगे कि ये कब से नगर परिषद की गाड़ी आपके पास नहीं आती है। स्टार्टिंग से तो लगभग 1-2 महीना जो है आते रहे, बीच में 2 दिन नहीं आए, तीसरे दिन आते रहे, लेकिन अभी लगभग 4 महीने 5 महीने से ये हाल है कि महीने के सिर्फ 2 दिन आ रहे हैं ये लोग। अभी 15-16 दिन हो गए, इन्होंने एक बार कदम तक नहीं रखा। अच्छा। इन्होंने एक मुहिम चलाई थी, गीला कचरा और सूखा कचरा, हम लोगों को बहुत अच्छी थी, और इस वजह से हमने ये पिनियाँ ऑनलाइन मंगवाई, जहाँ पे गीला कचरा था वो अलग से और जो सूखा कचरा था वो अलग से रखा है। लेकिन आप देख सकते हैं लगभग 15 दिन हो गए हैं, किस तरह से हम लोगों ने ये मैनेज किया है। तो मुझे तो कभी समझ नहीं आती है कि जो प्रशासन का काम है वो ये आम जनता के एक व्यक्ति कर रहा है। तो इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, और मैं हाथ जोड़ के सभी से प्रार्थना करता हूँ कि अगर मेरे ऊपर कुछ फूड जो इंस्पेक्शन है अगर वो होती है तो मैं 50,000 जो भरने की काबिल नहीं बिल्कुल हूँ। सही कह रहे हैं। अगर इनके फूड इंस्पेक्टर कभी भी आगे जुर्माना करने की यहाँ पे बात करते हैं तो ये सारा जिम्मेवारी जो है ये सारी नगर परिषद की रहेगी, क्योंकि नगर परिषद की जिम्मेवारी है। आप फोटो खिंचवाने के लिए 1 तारीख को सफाई व्यवस्था सफाई अभियान चलाते हैं और वहाँ पे कूड़ा लोगों को दिखाते हैं, फोटो खिंचवाकर अखबार में भी आपकी फोटो आती है, लेकिन सही मायने में कि जो व्यवस्था होनी चाहिए थी सही तरीके से आप व्यवस्था देख सकते हैं। आप दूसरी किचन बता रहे थे आपकी, वहाँ की भी वीडियो बनाएंगे। आओ थोड़ा सा वीडियो को पॉज करते हुए वहाँ पे लेके चलेंगे और दिखाएंगे दूसरी किचन में कैसा कूड़ा है। अभी जैसा कि आपको बता रहे थे कि इनकी दूसरी किचन में लेके चलेंगे। दूसरी किचन से पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे एक और दुकानदार हैं जहाँ पे कूड़ा बाहर ही नजर आ रहा है। तो ये मैं आप प्रशासन को भी बताना चाहूँगा कि दुकान के बाहर सजा हुआ कूड़ा कि प्रशासन के लिए कितनी निंदनीय बात है, कितनी शर्मिंदगी की बात है। आप देखेंगे और बात करेंगे दुकानदार के साथ में। पहले कूड़ा दिखाएंगे कि यहाँ पे बाहर कैसे सजा हुआ कूड़ा है। आएंगे दुकानदार से बात करेंगे और दुकानदार से पूछेंगे कि ये कूड़ा यहाँ पे कब से नहीं लेने के लिए आ रहे हैं। ये हमारे यहाँ के ओनर हैं, दुकानदार हैं जो यहाँ पे दुकान चला रहे हैं, और ये देखेंगे आपके कूड़ा भर भर के बोरियों में बाहर सजा के रखा कि शायद कोई आज सिर्फ कोई है कि कोई यहाँ पे कूड़े वाला आएगा, नगर परिषद की गाड़ी आएगी, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा की, तो ये यहाँ पे कूड़ा देंगे। तो इनसे बात पूछेंगे कि ये कूड़ा कब से नहीं लेने के लिए आ रहे हैं। ये तो काम महीने से पहले तो हफ्ता भर भी यहाँ पे थे, हफ्ता कूड़ा यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है, ये पूरा एरिया भर जाता है कूड़े का। हम बोलते कि हम कहीं हो इस बोलते हैं लेकिन अपना इंतजाम कर लें, ये लेने नहीं आते। क्या कह रहे थे, एक दिन मैं सुन रहा था यहाँ पे गीला कूड़ा सूखा कूड़ा करके बात कर रहे थे, वो आपके साथ बहस रहे थे कि अलग अलग करके थे, तो मुझे लग रहा है कि शायद आपने अलग करके बनाया हुआ है। तो ये भी क्यों नहीं आ रहे लेने के लिए, क्या कारण है? पता नहीं, बोलते गाड़ी नहीं हमारे पास, गाड़ी जा जाते हैं आपसे पैसे भी ले रहे हैं वो कूड़े के? अभी तो नहीं आया। पहले मेरे ख्याल से पर्ची काट के गए थे शायद। कितनी पर्ची काटी थी आपकी? आप देख सकते हैं कि 300 रुपये इनकी पर्ची काटी गई थी, उसके बाद भी कूड़ा लेने नहीं आ रही। तो अब दिखाएंगे दूसरी, यहाँ पे जो दूसरी किचन बता रहे थे, दूसरी किचन में क्या कूड़े की व्यवस्था है। आएंगे दूसरी किचन की तरफ बढ़ेंगे, दूसरी किचन में दिखाएंगे कि ये जो बेकरी वाले थे जिनका कहना ये है कि जो बात करते हैं तो जिम्मेवारी इसकी रहेगी, क्या वो नगर परिषद की जिम्मेवारी रहेगी या फूड इंस्पेक्शन वाले जो आएंगे वो इन पे जुर्माना ठोकेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे इनकी जो दूसरी बेकरी की किचन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लिफाफे यहाँ पे भी इन्होंने भर भर के रखे हुए हैं। और जैसा कि प्रशासन ने कहा था गीला कूड़ा अलग से सूखा कूड़ा अलग से, तो ये अपनी व्यवस्था पूरी लेकर चले हुए हैं। गीले कूड़े की इन्होंने अलग से बनाई हुई है, सूखे कूड़े की अलग से बनाई हुई है, लेकिन बात यह है कि कूड़े वाले कब आएंगे यहाँ पे, वो गाड़ी कब आएगी यहाँ पे जो कि पिछले 2 हफ्तों से नहीं आ रही। तो देखना ये है, इनको बार बार बताने के बाद भी शर्मिंदगी इस बात की है कि गाड़ी जो आ भी रही थी अब वो गाड़ी 15 दिनों से कूड़ा लेने नहीं आ रही। लेकिन 1 तारीख को जब यहाँ पे सुल्तानपुर वार्ड को ही चुना गया कूड़े के लिए, जब बार बार यहाँ की वीडियो बन रही थी
कि यहाँ से कूड़ा नगर परिषद वाले गाड़ी से कभी शीतला पुल फेंक रहे थे, कभी यहाँ पर हेलीपैड के नीचे फेंक रहे थे, कभी नैयर पेट्रोल पंप के नीचे फेंक रहे थे। तो कूड़ा यहाँ पे फेंकने पर जब वीडियो बनाई गई तो सुल्तानपुर एरिया को चुना गया, यहाँ से कूड़ा उठाया गया, कुछ बोरियां साथ में रखी गई, उसके साथ कुछ फोटोएं खिंचवाई गई जो कि अखबार में बहुत चर्चित हुई। लेकिन आप ये धरातल पर जो काम है उसे देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर पीछे भी पूरा कूड़ा भर के रखा है। और सोचने वाली बात यह है कि खाने पीने वाली दुकान है, ये खाने पीने वाली दुकान में यहाँ पर देखेंगे आप, अंदर दिखाएंगे कि सारा सामान बन रहा है। सामान जहाँ पर बन रहा है वहाँ पर अगर ये ऐसा कूड़ा जो उठाया नहीं जाएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की मक्खियाँ वो कहाँ पे बैठेंगी। मक्खियाँ खाने और पीने वाले सामान में बैठेगी जहाँ पे बीमारी का घर बनेगा। तो नगर परिषद वाले अपनी जिम्मेवारी समझें और जिम्मेवारी समझते हुए ऐसे कूड़े को यहाँ से उठाकर लेके जाएं। तो आप देख रहे थे न्यूज़ वेव्स और चंबा फ्रीडम फाइटर से प्रशांत महाजन की रिपोर्ट।